बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो ब्यूटीफुल सा जो है वो मैं टॉप रेडी करूँगी अपनी 10 साल की बेटी के लिए। अब अगर आपने मेरी कट पीसेस की जो वीडियो है वो देखी हुई है तो इस फैब्रिक को यकीनन देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये मैंने उसमें डिटेल से बताया हुआ था, दिखाया हुआ था अपने दूसरे सारे कट पीसेस के साथ। इस फैब्रिक में जो है वो इस तरह से नंबर्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से सारे फैब्रिक में लाइन भी आ रही है। तो इसको किस तरह से मैनेज करूँगी, सबसे पहले इस वीडियो की जो खास बात होने वाली है ना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। किस तरह से कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, किस तरह से बहुत ही कम खर्चे में जो है वो आप अच्छी चीज़ रेडी कर सकते हैं अपनी बेटियों के लिए घर बैठे बिना खर्चे के। देखें बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस जो है वो मैंने लेस के लिए हैं। वही मटेरियल, वही सीक्वेंस हमेशा जो है वो मैं अपने बच्चियों के ड्रेसेस में दिखाती रहती हूँ और इन्हीं से जो है वो मैं कुछ ना कुछ हट के आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक हो गया पहली बात के बजट में रहकर। दूसरी बात, इसमें आपको एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा टॉप सीखने को मिलेगा। तीसरी बात, कट पीस को यानी कि इस तरह से जिस फैब्रिक पे ख़राब किए हुए डिफेक्टिव पीस को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है वो आप सीखेंगे। एंड नेक्स्ट बात जो है, ज़रूरी नहीं है कि अब मेरे पास जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपके पास भी इसी तरह का फैब्रिक हो। कहीं से फटा हुआ कपड़ा है, कहीं पर दाग लग गया, कुछ इस तरह का है, तो उस फैब्रिक को भी आप इसी मेथड के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो थर्ड बात है वो ये है कि इसी वीडियो में आपको जो है वो कच्चा टाका हाथ की कढ़ाई भी सीखने को मिलेगी। यानी कि एक ही वीडियो में आपको बहुत ही कुछ जो है वो सीखने को मिलने वाला है। तो बातें हो गई हैं बहुत सारी, तो मटेरियल कुछ यही है। ये जो है वो मैंने बेस कलर और जो इस तरह से मिलता जुलता फैब्रिक प्रिंट फ्लावर की जो है उसी को जो है वो मिक्स एंड मैच करके ये दो थ्रेड लिए हैं मैंने। और एक अलग सा हटके सा इसको कलरफुल बनाने के लिए, पिंक कलर का थोड़ा सा टच देने के लिए मैंने ये थ्रेड यूज़ किया है। ये मैं यूज़ करूँगी कच्चे टाके में, उसको जो है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बातें बहुत हो गई तो स्किप नहीं करना है आपने। चलते हैं कटिंग की तरफ। जी, तो कटिंग की तरफ हम आ चुके हैं। दोनों फैब्रिक को मैंने सामने रख लिया है आपके। तो एक जो है वो प्लेन फैब्रिक और जो है दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक। ओके हो गया। यहाँ पर इसकी अच्छी खासी विड्थ और लेंथ है। इसको मैं जो है वो स्लीव्स में यूज़ करूँगी और कुछ डिज़ाइनिंग यूज़ करूँगी इसकी। यहाँ पर खोल कर इसको आप देखें, वन साइडेड इसकी जो है ना वो इस तरह से वाइट कलर की लाइन से और सेकंड से जो है वो ABC के कुछ लेटर्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं इस बॉर्डर को अलग करूँगी। ये मैं देखूँगी मुझे कहाँ पर यूज़ आ रहा है, जहाँ पर मुझे सूटेबल लगा तो वहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल में लाऊंगी। अलग करने के बाद ये वाइट कलर का फैब्रिक भी मुझे जो है वो यूज़फुल लगा तो मैंने इसको भी अलग कर दिया। फिर देखूंगी कहाँ पर यूज़ होता है, पलटे वगैरह में भी ये यूज़ हो सकता है। तो जो वाइट कलर के भी जो है वो पार्ट्स निकलेंगे ना फैब्रिक के, तो वो भी मैं संभाल कर रख दूँगी, किसी को भी वेस्ट में नहीं करने वाली। यहाँ पर ये बॉर्डर हो गए हैं हमारे अलग। अब देखें यहाँ पर कुछ दूसरी साइड से जस्ट जहाँ से वाइट लाइन से ना वहाँ से जो है वो मैं इसका लोअर पार्ट कट करूँगी टॉप का। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। यहाँ पर देखें इसकी लेंथ, इसकी जो है ना वो लेंथ है 25 इंचेस टोटल और मुझे ना तैयार जो है वो 25 इंचेस इसकी लेंथ चाहिए लोअर पार्ट की रेडी। तो बाकी की लेंथ को मैं किस तरह से मैनेज करूँगी वो आप आके देखेंगे। यहाँ तक इसकी विड्थ में यहाँ तक ले रही हूँ जहाँ तक लेटर्स हैं, तो यहाँ तक कट कर दिया है मैंने। इसको कर दिया अलग साइड पर। यहाँ पर अब दोनों फैब्रिक जो है ना फ्रंट और बैक मेरे पास आ चुके हैं। अच्छी खासी इसकी जो है विड्थ है, तो बहुत सारे चुनट घेरे वाला जो है वो टॉप रेडी होगा, बहुत ही अच्छा सा। नीचे से यहाँ पर जो है वो वाइट फैब्रिक मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए था, तो इसको भी मैंने जो है वो कट कर दिया। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया 25 इसकी लेंथ या बॉर्डर कट कर दिया वाइट कलर का, तो और जो है वो मेरी लेंथ कम पड़ गई। तो इनको लेंथ को मैनेज करने के लिए मैं आगे चल के क्या करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। दोनों जो है वो पीसेस मैंने कट कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब इस तरह से कुछ बिछा दिया है इसको। अब यहाँ पर इस लाइन को मैं किस तरह से मैनेज करूँगी, तो जाहिर सी बात है इसको सबसे पहले करेंगे कट। इसको कर दूँगी कट, इसको जो है वो उसके बाद जो है वो सेपरेट हो जाएगा यहाँ से। इसकी बुरी बात ये थी ना कि ये तिरछा सा था, तो अच्छा खासा जो है ना वो मेरा फैब्रिक जो है वो वेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर मुझे मज़ीद जो है वो कुछ फैब्रिक कट करना पड़ा। अब यहाँ पर इसको मैंने सेट करके रख दिया। अच्छी खासी जो है ना वो मेरी लेंथ जो है वो कम पड़ रही है। इसको मैनेज किस तरह से करेंगे, या तो इस तरह से बहुत सारी चौड़ी सी लेस लगाएंगे, या तो इस तरह से बॉर्डर को मैनेज करेंगे। उसके बाद अगर इस तरह से ना करेंगे तो प्लेन फैब्रिक का नीचे से जो है वो बॉर्डर लगाएंगे, अटैच करेंगे। इस तरह से जॉइंट लेस लगाकर नीचे से जो है वो इस फैब्रिक को लगाकर लेंथ मैनेज करेंगे।
ये बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए। इसी तरह से जो है मैं इसको मैनेज करूँगी, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को कट कर दिया है, लाइन को कट करके मैनेज कर दिया। आप चाहें तो ऊपर से बॉर्डर लगा दें, चाहें तो नीचे से जॉइंट लगा दें, जिस तरह से भी करेंगे वो जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। लेकिन मैं जो है ना दोनों पार्ट्स को, दोनों जो है ना वो जॉइंट को नीचे की तरफ से लाऊंगी ताकि कुछ बॉर्डर की शेप आ जाए। अब यहाँ पर एबीसी वाले जो पार्ट है ना हमारा डिफेक्टिव, इसको ले रहे हैं। सबसे पहले इसके ना जो ये लिखे हुए लेटर्स हैं इसको मैं अलग करने वाली हूँ। इसी फैब्रिक से जो है वो मुझे अपना योक का पार्ट जो है वो कट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कर दूंगी मैं अलग यहाँ से। तो एक तो जो है वो हमारा अलग हो चुका, अब दूसरा भी यहाँ से कट कर देंगे और अब तीसरे को भी यहाँ से मैं कट कर दूंगी। दोनों को यहाँ पर जो है वो साइड कर दिया है कट करके। अब जो है वो दो पीसेस मेरे पास कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है, तो इसको भी मैनेज कर देंगे। दोनों पीसेस को जो है वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के अब जो है वो इसकी करेंगे हम योक कटिंग। ठीक हो गया। इसका अपर पार्ट टॉप का सबसे पहले मैंने यहाँ से जो है वो तिरछी सी लाइन ड्रॉ की है। तिरछी सी लाइन ड्रॉ करके उसके बाद जो है वो इसको कट करेंगे। सेंटर से मैं इसको नोजेस लगा दूंगी और इसको जो है ना वो इसकी विड्थ और शोल्डर लाइन की मेजरमेंट करने के बाद जो है वो इसको करेंगे कट। यहाँ पर नीचे से इसकी ना 8 इंचेस मुझे रेडी चाहिए, तो मैं जो है ना वो आगे चल के इसको 9 इंच भी बढ़ाकर रख सकती हूँ। आप चाहें तो 1 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं। ऊपर से जितनी हम शोल्डर लाइन लेते हैं ना आर्म होल वाली 7 इंचेस, तो उतनी लेनी है। और जो है वो नेक की विड्थ और शोल्डर की विड्थ जो है ना वो मैंने 3-3 इंचेस लिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे 7 इंचेस तक। अब ना जो 8 इंच पर जो है वो मैंने निशान लगाया उसको यहाँ पर जो है ना इसके साथ जो है वो मिला देंगे। कुछ जो है वो हमारी वी शेप की तरह जिस तरह से कट करें। आप चाहें तो 1 इंच मिला मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हैं। मैंने जो है वो 8 से 9 इंचेस तक इसको बढ़ाया है। ज़्यादा वी शेप नहीं देना, हल्का सा ही शेप देना है। इस तरह से आर्म होल का हल्का सा जो है वो मैंने कर्व दिया है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर निशानों के मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से भी शोल्डर और नेक साइड से जो है वो मैंने कट इसको नॉचेस लगा दिए हैं। दोनों पार्ट जो है वो विदाउट लाइन और जो है वो लेटर्स के डिफेक्टिव पार्ट से अच्छे से जो है वो मेरी जो है वो दोनों पीसेस फ्रंट और बैक के कट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मुझे फ्रंट से ये प्रिंटेड जो है वो योक का पार्ट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था प्लेन का। ठीक होगा। ये पीसेस जो है वो मैं रखने वाली हूँ, काम में आ जाएंगे। नेक वगैरह में प्लेन फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है, इसको मैं यूज़ करूँगी, इससे कट करूँगी हाँ फ्रंट पार्ट का योक। ठीक हो गया। क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी बहुत सी एम्ब्रॉयडरी, तो उसके लिए जो है वो मुझे प्लेन जो है वो फैब्रिक चाहिए था। तो जो हमने यहाँ पर कट किया है उसी को ऊपर रख के जो है वो इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से देखें फ्रंट और बैक अब हमारा कट हो चुका है। दूसरा जो प्रिंटेड मेरे पास एक्स्ट्रा है उसको मैं किसी ना किसी तरह यूज़ कर ही लूँगी आगे चल के, क्योंकि मेरी जो है ना वो योक नीचे से लोअर पार्ट जो है उसको भी लेंथ कम पड़ रही थी। यहाँ पर मैंने ये दोनों फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक, इसकी मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स के लिए अच्छी खासी मेरे पास लेंथ है। नीचे की तरफ से 2 इंच मैंने इसका मार्जिन जो है वो निशान लगाकर छोड़ा। ये क्यों छोड़ा है, इससे जो है वो मैं नेफा फोल्ड करते हैं ना जिस तरह से, उसी तरह से फोल्ड करके इसको इलास्टिक डालूंगी तो इलास्टिक वाली स्लीव्स हो जाएंगी, बहुत ही प्यारी लगेंगी इस टॉप के साथ। ऊपर यहाँ पर तकरीबन मेरी जो है वो स्लीव्स जो है वो कट हो चुकी हैं। सिंपल सी इसकी कटिंग है, आगे चल के इसकी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग होने वाली है, लेकिन उसका जो है वो प्रोसेस बाद में होगा। फ़िलहाल जस्ट मैंने इसकी कटिंग की है सिंपल सी। स्लीव्स की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग जो है ना यहाँ पर होने वाली है, लेकिन उसका जो है वो कुछ आगे चल के ही मैं करूँगी। जस्ट यहाँ पर सिंपल कटिंग की है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे जो है वो मैं उसी डिज़ाइनिंग को जो है वो यूज़ करूँगी उसमें। तो अब आते हैं लोअर पार्ट। मेरे दोनों को मैंने जो है वो ना जॉइंट लेस लगा दी चौड़ी वाली, तो कुछ जो है वो यहाँ से मैनेज हो गया, कुछ जो है वो वाइट बॉर्डर लगा दिया तो मैनेज हो गई मेरी लेंथ को। पल्टा लगा के लेस लगा के अच्छे से रेडी कर लिया। ये जो है वो बैक वाला पार्ट है, एक जो जॉइंट ऊपर से डाला, दूसरा जो है जॉइंट नीचे से डाला, छोटी सी जॉइंट लेस लगा कर बॉर्डर रेडी कर दिया।
यहाँ पर जो है वो योक को मैंने रखा है इस तरह से 2-3 इंचेस की विड्थ से जो है वो कपड़ा छोड़कर इस तरह से जो है वो 7 इंचेस की जो है वो हम लेते हैं लाइन और कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे हल्का सा कर्व देकर। तो यहाँ पर हमारी जो है वो अच्छे से जो है वो कट हो चुका है आर्म होल। यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर से जो है वो हमने 2 या 3 इंचेस का जो है वो निशान लगाकर इस तरह से तिरछा मार्क करके उस पर जो है वो कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से इसकी चुनट लगाकर इसकी शेप आएगी। रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक की बात करें तो नेक के लिए मैंने जो है ना बैक का नेक जो है पट्टी लगाकर इसको रेडी कर दिया है। फ्रंट के नेक के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर बुकरम चिपका दिया है। 3 इंचेस का मैंने कट लिया है। इसकी विड्थ जो है वो और लेंथ 5 इंचेस है, विड्थ इसकी 3 इंचेस है। 3 इंचेस का मैंने कट लिया है, बुकरम को कट करके बुकरम को कट करके पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे। अब यहाँ पर जो है वो दोनों जो है वो नेक रेडी हो चुके हैं। हमारा तकरीबन जो है वो टॉप रेडी हो चुका है। स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स के लिए हमें जो है अच्छा जी, तो यहाँ पर फ्रॉक की कुछ लुक किस तरह से फ्रंट और बैक देख लें। फिर आते हैं स्लीव्स की तरफ। इसके बॉर्डर्स ना मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सा जो है वो मैनेज हो जाएगा इसकी लेंथ को। अब यहाँ पर जो है ना वो कुछ इस तरह से सेट करके ना इसको रखना है हमें और कटिंग किए हुए स्लीव्स को रखना है। अब यहाँ पर निशान लगाना है वहाँ से जहाँ तक हमारी जो है वो योक स्टार्ट हो रही है। नीचे से जो है वो 5 to 6 इंचेस तक जो है वो मैंने लेंथ का निशान लगा दिया। आप चाहें तो वी का शेप देकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, लेकिन मैं हल्का सा कर्व का निशान लगाऊंगी, उसको कट कर दूंगी। उसके बाद जो है वो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको संभाल कर रखेंगे। अब आते हैं दूसरी साइड की तरफ। यहाँ पर मैंने ना एक फैब्रिक जो बचा हुआ फैब्रिक था स्लीव के फैब्रिक से, उसी से जो है वो मैंने सारे पिनटेक्स रेडी कर दिए। इसकी लेंथ और विड्थ मैंने आपको दिखा दी। 15 इंचेस इसकी विड्थ थी और लेंथ थी कुछ लेंथ इसकी 9 इंचेस थी। तो यहाँ पर कटिंग किया हुआ फैब्रिक यहाँ पर रखना है। उसके बाद जो है वो इसको इसी शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद जो है वो आधे इंच के मार्जिन छोड़कर इसको कट कर देना है यहाँ पर। ओके हो गया। अब यहाँ पर बचे हुए पीसेस जो है वो जॉइंट लेसेस के मैंने वो लिए हैं। कुछ इस तरह से जो है वो इसको जो है वो लेस अटैच करनी है। जिस तरह से जॉइंट लेस हम लगाते हैं, आप चाहें तो उसी तरह से, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर्स हैं तो चलते हैं आयरन की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो बिगनर्स के लिए जो है वो बिल्कुल इजी मेथड के साथ हमें क्या करना है, उसके लिए आपने जो है वो आयरन को यूज़ करना है और एक अदद गिलू यूज़ करना है। इसको मैंने कट लगा दिए हैं हल्के से और सेम कट जो है वो मैंने लेस को भी लगा दिए। कट किया हुआ फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन करना है अच्छे से। उसके बाद इसकी जो है वो उल्टी साइड से इस तरह से ग्लू लगाकर लेस को जो है वो फिक्स करते जाना है और आयरन करते जाना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी जो है वो लेस अटैच हो चुकी है सेम मेथड के साथ। अब क्या करना है, हमें जो है वो पिनटेक्स वाला पार्ट जो था ना, दूसरी साइड से भी हमने ग्लू लगा देना है और उसको फोल्ड करके इसके साथ ऊपर रख कर आयरन करते जाना है। ग्लू मेरा लग चुका है। जो आधे इंच का हमने मार्जिन इस फैब्रिक में एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको अंदर से फोल्ड करके ना आयरन करते जाना है। अच्छे से आयरन करना है। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर इसको फिक्स करके रख देना है और जस्ट आयरन करना है। बहुत ही इजी मेथड है और इजी मेथड के साथ ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग आप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए, आप खुद अपने लिए भी अपनी कुर्ती में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ पर मेरा जो है वो ये फिक्स हो चुका है आयरन करना। उसके बाद जो है वो इसको फोल्ड करके अच्छे से इसकी क्रीज बिठा लेनी है सेंटर से। उसके बाद जो है वो हमारी कटिंग की हुई स्लीव जो है ना, उसका शेप कुछ जो है वो इस तरह से आ रहा है। जाहिर सी बात है कम या ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है ना इसको सीधा करके अच्छे से इसकी क्रीज बिठा लेनी है। उसके बाद जो है वो हमने स्लीव्स का जो है ना वो कटिंग किया हुआ फिर से जो है वो बराबर करना है। कुछ इस तरह से जो है वो जस्ट सिंपल से उसी तरह से दूसरी स्लीव को भी रेडी कर देना है और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी है। तो फिर बहुत ही आसानी हो जाएगी और पक्का भी काम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो नीचे से मैं नेफा फोल्ड करूँगी, उस पर जो है ना इलास्टिक लगा दूँगी और साइड की सिलाई लगा देंगे। स्लीव को टॉप में अटैच करेंगे। उसके बाद जो है वो चलते हैं कुछ अपनी हाथ की कार्रवाई करने के बाद, हाथ की कार्रवाई नहीं, यहाँ हैंड स्टिच करेंगे। एम्ब्रॉयडरी करूँगी। यहाँ पर जो है वो खुला हुआ कट था, उस पर मैंने जो है वो ना 4 जो है वो बटन लगा दिए।
नीडल में अब जो है ना वो नलकी जो है जिससे मैंने सिलाई करते हैं उसी को जो है वो मिलता जुलता जो है वो कलर ले लिया, उसके जो है वो 4 फोल्ड धागे नीडल में डाल दी और इससे कच्चा टांका जिस तरह से बोलते हैं उसी को जो है वो मैं यहाँ पर बड़े बड़े टांके लगाती जा रही हूँ। पूरे नेक पर कुछ इसी तरह से जो है वो मैं लगाती जाऊँगी। उसके बाद जो है ना पूरे नेक वाला मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से यहाँ तक मुझे लगाना। यहाँ पर मैंने जो है ना एक लाइन जो है पूरी लगा दी। अब यहाँ से देखें बैक साइड से लेकर यहाँ तक मैंने स्टार्ट किया है इसको लगाना। ये यहाँ से आएगा, फिर जो आएगा यहाँ से योक की तरफ और योक से होकर दूसरी स्लीव के बैक पार्ट की तरफ लग जाएगा। तो इसको मैं लगाती हूँ इस तरह से। उसके बाद पिंक कलर का जो है वो मैंने इसको टच देना है, दूसरी लाइन जो है वो मैं पिंक की लगा दूंगी। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने दोनों को जो है ना ग्रीन और पिंक को लगा दिए हैं, दो लाइन मैंने लगा दी तो बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। अब यहाँ पर नीचे वाला बॉर्डर बिल्कुल प्लेन था, वाइट था एक, तो उस पर ना कुछ जिगजैग की तरह इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ कर दी हल्की सी जो है वो टेलर चौक से ही मैंने जो है ना बस वैसे ही विदाउट मेजरमेंट के बस वैसे ही ड्रॉ करती गई। और इसको ड्रा करने के बाद ना फिर पिंक कलर के जो थ्रेड से ना इस पर भी स्टिच लगा देंगे यहाँ से। उसी तरह से 4 फोल्ड जो है ना नीडल में मैंने धागा डाल दिया है और इसको जो है ना चेन की तरह स्टिच लगाएंगे राउंड करके, फिर सेंटर से जो है वो नीडल निकालनी है। आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं इसका नाम मुझे नहीं पता कि इस स्टिच को कौन सा नाम देते हैं, आपको पता है तो कमेंट में आकर लाजमी बताएं मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। इसी तरह से मैं इसकी चेन बनाती जाऊंगी और कुछ कुछ फासले पर जो है वो एक एक पाल भी लगाती जाऊंगी। उसके बाद जो है ना अब इसके जो है वो कुछ कुछ फासले पर जो है वो मैं सीक्वेंस लगाऊंगी ग्रीन थ्रेड के साथ। तो यहाँ पर हमारी एम्ब्रॉयडरी ख़त्म होती है और आती है फाइनल लुक। जी तो फ्रॉक हो चुका है हमारा कंप्लीट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ना रेडी हुआ है। मुझे तो पर्सनली ना बहुत ही प्यारा लगा है। आपने बताना है आपको कैसा लगा है और कितनी ना बिल्कुल बारीक और छोटी सी जो है ना वो डिटेलिंग के साथ आप भी घर बैठे ना खुद ही इतना प्यारा सा जो है वो टॉप रेडी कर सकते हैं। यकीन माने इस तरह की डिटेलिंग के साथ आपको आप जाएंगे ना किसी भी ब्रांड पर तो कितना ही जो है वो एक्सपेंसिव जो है वो ये टॉप मिलने वाला है आपको। खुद ही अपनी बच्चियों के लिए ना बहुत ही बजट में रहकर आपने, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ज़ीरो कॉस्ट के साथ आपने रेडी करना है और फिर जो है वो कैरी कराना है। ब्यूटीफुल सी स्लीव्स ना सबसे प्यारी जो मुझे लगी है ना इस टॉप में वो इसकी स्लीव्स लगी हैं। बाद में फिर मैंने ना सोचा कि ये फ्लावर भी ऐड कर देती हूँ, तो ये मैंने ऑफ कैमरा ही लगा दिया और तीन ना नॉट स्टिच लगा दिए, एक जो है वो सीक्वेंस लगा दिया, दोनों जो है वो कलर्स के साथ जो ही मैंने इसमें ऐड किए हैं ग्रीन और पिंक कलर का। फिर आपने बताना है ना आपको इसकी स्लीव्स कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। यहाँ पर ना इसकी कवर करने के लिए लेंथ मैंने चौड़ी सी जो है वो लेस लगा दी जॉइंट वाली और नीचे से ना फिर मैंने ये जो बॉर्डर लगाया था तो उसको फिर मैंने थोड़ी बहुत सी डिटेलिंग के साथ, अब देखें कितना प्यारा लग रहा है। नीचे की तरफ से भी मैंने जो है वो इसको ये सीक्वेंस लगा दिए और बहुत ही पक्का किया है, नीचे से भी अंदर से इसको और ऊपर से भी फिनिशिंग के साथ। आपने बताना है ना इसकी। अच्छा बैक साइड पर ना मैंने जो प्रिंटेड यहाँ पर देखें योक पार्ट वाला और यहाँ से ना मैंने एक जॉइंट लगाया, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ना। तो बैक साइड से इसको कवर करने के लिए ना इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए फिर मैंने एक ऊपर से लगाया और जो है वो एक नीचे से बॉर्डर लगाया। फिर इस पर जो है ना बॉर्डर पट्टी लगा दी जो मैंने स्टार्ट में काटी थी उसके। तो ये जीन्स है इसकी के साथ जो है ना वो मैं पहनाने वाली हूँ बैगी जीन्स के साथ ये टॉप। फिर मैंने अपनी बच्ची को ट्राई भी कराया है तो इतना ही क्या ही प्यारा लग रहा था ना, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। तो मैं ट्राई करूँगी अगर मैं इसका लुक दिखा सकी आपको तो। और जो है वो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल।